हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम बीएड के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। जिसमें से कि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो बीएड नाम से बनी होगी वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित मिल जाएगी। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है। किसी एक जो पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें अनेक पुस्तकें लेनी होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, हमने बनाई एक अपनी वेबसाइट, जो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल में सर्च करते हो तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है बीएड। ऐसी बीएड पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम रहने वाला है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है इसको हमने टाइप फॉर्मेट में पब्लिश किया है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था के संदर्भ में कि किशोरावस्था में किस तरह से मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मार्गदर्शन और परामर्श क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी किशोरावस्था में। हम सब जानते हैं कि जो किशोरावस्था में एक तरह से बहुत तेज गति के साथ जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, अनेक प्रकार के परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। जिसमें कि उनके जो परिवर्तन जो तेज़ी के साथ होते हैं, इनके चलते कई बार कई समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता है। कई बार ऐसी कुंठा में वो फंस जाते हैं जिससे कि वो ऐसी दुविधा में हो जाते हैं जिससे कि एक विचलित की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस दौरान यानी कि जो किशोरावस्था में वो मार्गदर्शन और परामर्श की एक अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। महत्वपूर्ण रोल होता है उन बच्चों के विकास में। किस तरह से कई बार तो ये होता है कि जब वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं और कभी कभी संसाधनों के जब अभाव में होता है तो वो एक तरह से कुंठित महसूस करते हैं अपने आप को। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी होता है कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में एक तरह से मार्गदर्शन प्रॉपर मिल जाए, यानी कि एक तरह से प्रॉपर उसको गाइड किया जाए कि किस तरह से जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का एक तरह से समाधान निकाला जाए और उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकाला जाए, जिससे प्रॉपर तरीके से बच्चे का विकास हो सके। इन भूमिकाओं के संदर्भ में अगर हम देखते हैं कि किस तरह से किशोरावस्था में मार्गदर्शन और परामर्श की जो भूमिका होती है, उसमें जो अभिभावक की भूमिका होती है और शिक्षकों की अहम भूमिका होती है और विद्यालयों की भी अपनी एक अहम भूमिका होती है। इन तीनों संदर्भों में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनकी भूमिका रहती है। सबसे पहले अभिभावकों की भूमिका। अभिभावकों के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो बच्चा है वो किसी परिवार से सबसे ज़्यादा वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। अभिभावक को ये भली भांति पता होता है कि किस तरह से बच्चा रिएक्ट करता है किन चीज़ों को लेकर, और अभिभावक को ये पता होता है कि समस्या के रूट क्या है। अभिभावक को ये ज्ञात होता है कि किस तरह से जो हमारा बच्चा है वो चीज़ों को लेकर रिएक्ट करता है, क्या क्या इसके लक्ष्य है और क्या क्या इसकी अपेक्षाएं हैं। वो चाहे समाज से हो, वो चाहे उसकी अपने आप से हो, वो चाहे वो उसके घर वालों से हो। अभिभावक को ये सब भली भांति पता है। तो इस चीज़ को संदर्भ में लेकर के हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभिभावक की जो भूमिका रहती है एक मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में किशोरावस्था में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो संसाधन का कभी अभाव होता है, ये सब किसको पता है? वो अभिभावक को पता है कि क्या स्थिति है और क्या करना चाहता है छात्र, और क्या वो बच्चा करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, किन लक्ष्यों को लेकर वो काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो जानकारी होती है वो अभिभावक को सबसे पहले होती है। तो इस दौरान क्या करें, जब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब बच्चा कुंठित महसूस करे,
जब जब वो हताश हो, व्यवहार में परिवर्तन हो, वो अनेक तरह से अनेक प्रकार से वो रिएक्ट करने लगे, तो उस समय क्या करे अभिभावक, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करे, परामर्श दे उसको, एक तरह से उसको बैठ करके बात करे और बात करके उसका हल निकाला जाए, ताकि वो जो बच्चा है वो उस समस्या में ना फंस जाए। अगर वो समस्या में है, वो ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं उसे उस समस्या से बाहर निकाला जाए। तो इस संदर्भ में जो अभिभावक की जो भूमिका रहती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले संदर्भ में हम देखते हैं कि किस तरह से जो शिक्षक की जो भूमिका होती है उसके संदर्भ में बात करेंगे। शिक्षक की भूमिका अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी बच्चे के संदर्भ में। जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से भी कहीं ज़्यादा वो विश्वास करता है एक शिक्षक पर, और उस नज़रिए से अगर देखें तो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि वो एक तरह से आँख बंद करके जो विश्वास करता है वो करता है शिक्षक पर। वो शिक्षक में इतना भरोसा होता है, हर बात को वो मान लेता है। और इस संदर्भ में जब वो एक तरह से किशोरावस्था में अनेक समस्या से ग्रसित होगा, अनेक समस्याओं से वो जूझ रहा होगा, तो इस दौरान अगर शिक्षक एक तरह से उसे समझाएगा, उसको मार्गदर्शन के तौर पर एक तरह से वो गाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं जो छात्र है वो शिक्षक की बातों को मानेगा। कई बार वो नैतिक कार्यों से अनैतिकता की ओर जाता हो, तो उस दौरान भी जो शिक्षक है, शिक्षक अगर उसे गाइड करता है, उसके साथ वो बात करता है और उसको समझाता है, तो उस दौरान जो शिक्षक का जो प्रभाव होता है बच्चों पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा संदर्भ में अगर हम देखें तो वो है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो विद्यालय है, विद्यालय सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का एक साधन नहीं है, एक संस्थान नहीं है, बल्कि एक तरह से अगर देखा जाए तो वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, जिसमें कि अनेक प्रकार के जो देखे जा सकते हैं, जिसमें कि हम मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, इन संदर्भ में वो एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसमें कि विद्यालय में क्या होना चाहिए, उचित संसाधन होने चाहिए, जिससे कि जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, और कई बार वो बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो हैप्पी फील कर सके विद्यालय में। और जो विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, और जिससे कि जो बच्चा है वो बच्चा एक तरह से कुंठित महसूस ना करे, और कठोर प्रशासन ना हो, एक तरह से लचीला प्रशासन हो, एक अनुशासन के नाम पे उसके ऊपर अत्याचार ना किया जाए। तो इस तरह से अनेक संदर्भ में कहीं ना कहीं जो परामर्श की जो भूमिका निभाता है विद्यालय, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरह से जो विद्यालय का जो प्रभाव होता है किशोरावस्था में छात्रों के ऊपर, वो भी देखने लायक होता है। क्योंकि अगर विद्यालय में हर एक चीज़ उसके बच्चों के नज़रिए से वो सकारात्मक होगी, तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय का जो प्रभाव हुआ है बच्चों के ऊपर वो सकारात्मक हो जाता है। तो इस संदर्भ में जो किशोरावस्था में अगर देखा जाए तो इस संदर्भ में विद्यालय की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो किशोरावस्था में जो ये परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए जो किशोरावस्था में जो परामर्श और मार्गदर्शन की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये भी कहा जाता है जो किशोरावस्था है वो एक तरह से समस्या का काल है, जिसमें कि अनेक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ अनेक समस्याएं भी सामने आती है, जिससे जूझना पड़ता है छात्रों को। तो इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किशोरावस्था में मार्गदर्शन दिया जाए, प्रॉपर गाइड किया जाए बच्चों को, जिससे वो संभावित जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से वो ग्रसित ना हो जाए। इसके बाद जो हम इसके अंतर्गत जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि किशोरावस्था के लिए मार्गदर्शन और परामर्श की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है। हालांकि उन चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि परामर्श की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो किशोरावस्था में मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता महसूस हो जाती है। जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता की समस्या। जो किशोरावस्था की जो उम्र होती है उसमें क्या देखा जाता है, जो बच्चा है वो कि किस तरह से मुझे स्वतंत्रता मिले, किस तरह से उसे स्वतंत्र छोड़ा जाए।
तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कुंठित महसूस करता है और कई बार अनुशासन इतना कठोर होता है तो वो कुंठित महसूस करने लग जाता है। वो चाहता है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ा जाए, मुझ पे मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, ना कोई बंदिश हो। तो इन चीज़ों को लेकर वो बगावत करता है। तो इसको लेकर भी कई बार ये देखा जाता है वो अनैतिक कदम भी उठाने लगता है। तो इस संदर्भ में हमें उस दौरान क्या करना चाहिए? उसको प्रॉपर उसको गाइड करना चाहिए। किस तरह से जो जो वो स्वतंत्रता को लेकर वो जो बगावत करता है, उन चीज़ों के संदर्भ में समझाना चाहिए। किस तरह से क्या आपके लिए ये चीज़ सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, तो वो चीज़ें उसे प्रॉपर जो तरह गाइड करना चाहिए, उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, जिससे जो वो बगावत करता है, उस बगावत के परिप्रेक्ष्य में वो कुंठित महसूस ना हो। अगला जो संदर्भ देखेंगे वो देखेंगे हम इसके अंतर्गत स्थिरता और असमंजस की समस्या। एक किस संदर्भ में है? कई बार हम ये देखते हैं कि जो बच्चे में जो किशोरावस्था में स्थिरता नहीं होती है, वो अस्थिर होता है। उसका मन इस दौरान चंचल होता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जो चंचलता से परिपूर्ण होती है। और इसमें इस उम्र में जो सामंजस्य स्थापित करने में कहीं न कहीं बच्चों के साथ समस्या आती है। वो किस तरह से समाज, घर और इस तरह से वो के इनके बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करे, वो जूझता रहता है। इन समस्याओं को लेकर भी ये महसूस किया जाता है कि किस तरह से इस दौरान प्रॉपर गाइड किया जाए बच्चों को, और ताकि वो समस्याओं से ग्रसित ना हो सके। तो इन स्थिरताओं और सामंजस्य को लेकर जो समस्या होती है, उन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में भी इन चीज़ों को लेकर, ताकि वो अपने आप को समाज के साथ और परिवार के साथ वो एक तरह से सामंजस्य तालमेल बैठा सके, इनको लेकर भी प्रॉपर एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए इस दौरान। तीसरा संदर्भ में हम देखेंगे कि विरोधी भावनाओं की समस्या। इस दौरान ये देखा जाता है कि जो बच्चा है वो ये जानता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सभी लोग माने, उसको सभी माने। वो एक तरह से अगर समाज या परिवार उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो एक तरह से वो विरोध करता है उस चीज़ों का। तो वो विरोधी की जो भावना होती है वो इस दौरान बहुत ज़्यादा होती है। उन चीज़ों को लेकर कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे के अंदर इस दौरान बहुत तेज़ी के साथ जो परिवर्तन होते हैं, इसी कारण से बच्चों को ये पता नहीं होता है जो जिस बात पर मैं टिका हूँ, जिस बात पर मैं अड़ा हूँ, वो क्या वास्तव में सही है। इस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं ये महसूस किया जाता है किस तरह से उसको प्रॉपर मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि उसे वो चीज़ें बताई जाए कि आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं जो वो विरोधी की जो भावना होती है, उस भावना के परिप्रेक्ष्य में भी मार्गदर्शन की अहम भूमिका हो जाती है। चौथे संदर्भ में अगर हम देखें तो वो है प्रबल जिज्ञासा की समस्या। प्रबल जिज्ञासा के संदर्भ में ये देखा जाता है बच्चों में किशोरावस्था में जिज्ञासा होती है, किसी भी कार्य को लेकर उसमें हड़बड़ी होती है और उसको वो करना है, उसको लेकर वो उसमें उत्सुकता रहती है कि किस तरह से वो हड़बड़ी में कई बार वो कई चीज़ों को वो गलत स्टेप ले जाता है और कई बार उसके लिए वो हानिकारक होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो जिज्ञासा होती है, हड़बड़ी की जो भावना होती है, उसके संदर्भ में भी मार्गदर्शन और परामर्श की अहम आवश्यकता होती है। पांचवें संदर्भ में अगर हम देखें वो है आत्मनिर्भरता की समस्या। बच्चा इस दौरान आत्मनिर्भर रहना चाहता है, किस तरह से वो अपने पाँव में खड़ा होना चाहता है, वो चूज करता है कि किस तरह से कि इन चीज़ों को लेकर मैं आत्मनिर्भर बनूं। तो ऐसी चीज़ों में आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में भी इस दौरान मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता महसूस की जाती है। छठा इसके अंदर आवश्यकता महसूस की जाती है वो है कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। कल्पनाशील की समस्या इस दौरान ये देखा जाता है कि किस तरह से जो बच्चा होता है वो कल्पनाओं में तैरता रहता है, उसके दिमाग में एक तरह से कल्पनाएं का जो जाल होता है वो बुनने लगता है। तो इस दौरान जो बच्चा है वो एक तरह से कल्पनाएं ज़्यादा करता है, वो सपने ज़्यादा देखता है, वो कल्पनाओं में ही वो अपने आप को कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहता है। कई बार उन कल्पनाओं से बाहर निकल के वो उसको हताशा हाथ लगती है। ऐसी स्थिति में वो जो ज़रूरत महसूस होती है वो होती है मार्गदर्शन की, परामर्श की,
कि किस तरह से उस दौरान उसके साथ एक तरह से नींव के पत्थर की तरह वो खड़ा हो सके, जिस तरह से वो हताशा उसको हासिल होती है, क्योंकि वो कल्पनाओं में जीने लगता है ज़्यादा। तो इसीलिए ताकि वो वास्तविकता के साथ वो रिलेट कर सके, इसीलिए इस दौरान जो परामर्श की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये आवश्यकता उस दौरान महसूस की जाती है। सातवें संदर्भ में व्यवसाय चयन की समस्या। इस दौरान जो छात्र है किशोरावस्था में वो व्यवसाय को चुनता है, तो इस दौरान वो ये असमंजस में रहता है वो किस व्यवसाय को चुने, किस आर्थिक क्रियाओं में वो लीन हो, क्या चूज करे जो उसके लिए अनुकूल हो। उस चयन की को लेकर भी परामर्श की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो जो कि उसको आसानी से चयन कर सके, जिसमें उसे आगे उसको पछतावा ना हो कि मैंने इसको क्यों चयन किया। इस संदर्भ में भी परामर्श की जो आवश्यकता है वो महसूस की जाती है। आठवें संदर्भ में नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या के संदर्भ में ये देखा जाता है कि जो समाज है, समाज ये अपेक्षा करता है बच्चों से कि वो इन मूल्यों को लेकर कार्य करे, इन मूल्यों का वो संरक्षण करे, और नैतिकता को लेकर कहीं ना कहीं समाज और बच्चे के बीच जो तालमेल है वो डगमगाने लगता है। और समाज को इस दौरान क्या करना चाहिए, उनको करना ये चाहिए कि जो बच्चे का जो आत्मसम्मान है वो भी बना रहे, और साथ ही साथ उसको एक लचीलापन प्रदान किया जाए, उसके ऊपर चीज़ें थोपी ना जाए कि किस तरह से वो एक तरह से तालमेल बैठा सके समाज के साथ, जिससे कि जो बच्चे का किशोरावस्था में वो प्रॉपर विकास हो सके। तो इस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं एक तरह से मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो किशोरावस्था के परिप्रेक्ष्य में हमने मार्गदर्शन और परामर्श की जो भूमिका और आवश्यकताओं के संदर्भ में हमने आज चर्चा की है। आई होप आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।